मौसम की मार, फसलें खराब। फसल खराबे की सदन में गूंज। फसल खराबे के आकलन पर बीजेपी का हंगामा। असंतुष्ट होकर सदन का बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने नुकसान की जल्द भरपाई के दिए निर्देश। समस्त जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए। जिला कलेक्टरों द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई, जिसमें जिला कोटा एवं उदयपुर में 33% से अधिक खराबे की 7D रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त 7D अनुसार 5 तहसीलों के चित्र गांव में 18,422 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। 19 जिलों में फसल खराबे की सूचना शून्य है। शेष 12 जिलों से सूचना प्राप्त कर SDR नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने लीपा पोती के लगाए आरोप। जनधन का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है। इसका पूरा मुआवजा, फसल का भी, पशुधन का भी और मानव धन का जो नुकसान हुआ उसका आकलन करें और सरकार इसमें तत्परता से, मुझे लगता है केवल स्टेटमेंट से नहीं, अगली बार सदन जुड़े तो कम से कम ये बताएं कि हमने इतनी पूर्ति कर दी। सरकार ने बीजेपी के आरोप किए खारिज। किसानों का दर्द, कौन सच्चा हमदर्द? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलों और मुआवजे की गूंज सोमवार को विधानसभा में भी सुनाई दी। बीजेपी विधायकों ने खराबे के आकलन पर सवाल उठाए और जमकर हंगामा किया। वहीं आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल के जवाब से नाराज विधायकों ने वैल में आकर के नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस बार किसानों पर 4-4 बार कहर टूटा है। सरकार ने गिरदावरी के नाम पर लीपापोती की है। आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष ने सदन में गलत दावा किया। किसी भी जिला कलेक्टर को यह नहीं कहा गया कि खराबा कम करके दिखाना है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि किसानों का दर्द बहुत है, लेकिन उनका सच्चा हमदर्द कौन है? क्या सरकार के दावे सही हैं या विपक्ष के आरोप? इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, नुकसान की विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं, फिर आखिरकार हंगामा क्यों है? सवाल नंबर 2, फसल खराबे पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्योंकि सरकार पहले से ही कह रही है कि हम किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है। सवाल नंबर 3, क्या किसानों को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए? इस पर आखिर क्या रवैया है बीजेपी कांग्रेस दोनों का? उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खासतौर पर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। माधुराम चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। SP मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और रामपाल जाट हमारे साथ हैं, किसान नेता के तौर पर। सबसे पहले रामपाल जाट साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। कितना आखिरकार नुकसान हुआ है और क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने में ढिलाई बरत रही है? हेमंत जी, आपने जो एक प्रश्न किया पहला जी, कौन हमदर्द इस दर्द में किसानों का, हाँ, तो इसका उत्तर तो मैं देना चाहूंगा कि जब तक कोई भी दल सत्ता से बाहर रहता है वो हमारा हमदर्द रहता है। सत्ता में आने के बाद वो पलटी मारता है, यू टर्न लेता है, फिर उसकी भाषा बदल जाती है, और जो सत्ता से बाहर हो जाते हैं वो हमारे साथ हो जाते हैं। सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ रहना, उनका हमदर्द बनना, ये आज भी चुनौती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये जो स्पेशल गिरदावरी है, आखिर ये स्पेशल गिरदावरी की घोषणा से कब तक हम चलाएंगे? इस हाईटेक युग में ये पुरानी घिसी पिटी बातें कहकर क्यों मगरमच्छी आंसू बहा रहे? हम तो कहना चाहेंगे, यदि आपको वास्तव में किसानों को उनका हुआ नुकसान की भरपाई करनी है तो आप तो आकलन की व्यवस्था, अभी तो आप आकलन कराते हो पटवारी हल्का से। पटवारी हल्का विशेषज्ञ है ही नहीं, उसके पास विशेषज्ञता की पात्रता नहीं है, वो क्या आकलन करेगा? इसलिए हमने कहा कि 5 व्यक्तियों की जो विशेषज्ञ लोग हों उनकी टीम बनाओ ग्राम पंचायत स्तर पर। 3 दिन में आकलन हो जाएगा
और जो संबंधित प्रभारी मंत्री है जिले का जी और संबंधित प्रभारी शासन सचिव जिले का, उन दोनों को जिले में बिठाओ, वहां से रिपोर्ट मंगाओ। और जो हाईटेक आज का जमाना, इसमें किसानों से कहो कि वो अपने खेत का मोबाइल से चित्र लेके उनको डाल दे, वो देख लेंगे, उसको वेरीफाई कर लें। तो ये जो काम है हाईटेक अपनाना पद्धति को, और जो 5 लोगों की विशेषज्ञ समिति ग्राम पंचायत स्तर पर, तो 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगेगा किसी को भी मुआवजा की भरपाई में। आज तो 2021 का भी मुआवजा बाकी है। इसलिए ये जो स्थिति है कि लोगों को कहा तो जाता है कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तव में सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई देती भी नहीं। आज भी यही स्थिति है। यदि यही करना तो 2006 का मैं जरूर उदाहरण देना चाहूंगा। 2006 में सारे मंत्रियों को और शासन सचिवों को खेतों में भेज दिया था और वहां उन्होंने आकलन किया और साथ साथ मुआवजा दिया है। तो उस पद्धति को आप उदाहरण मान के अडॉप्ट क्यों नहीं करते? तो ये यदि करना चाहे तो इनके पास ऑप्शन है, लेकिन जब करने की नियत ही नहीं है तो क्या करें? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास करने की नियत नहीं है और बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए किसानों की हमदर्द है यहां पर, और केंद्र के अंदर अगर सत्ता में है तो वहां पर हमदर्द नहीं है किसानों की। इसलिए यदि इनको बीजेपी आज केंद्र में है, वो वहां से विशेष पैकेज घोषित करे ना, ठीक है, वो विशेष पैकेज दे सकते, जैसे उन्होंने गुजरात में मित्तल साहब अपना हवाई। मित्तल साहब मैं आता हूं सर, आप रामपाल जी वापस आ जाऊंगा, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए। मित्तल साहब, आप कैसे देख रहे हैं पत्रकार के तौर पर, क्या सिर्फ किसानों के मसलों को लेकर के और किसानों के फसल खराबे को लेकर के राजनीति हो रही है? देखिए, बस मेरा ये मानना है कि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट स्थिति है। और हमने देखा कि क्या नाम से कल ही बूंदी जिले में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि इधर आपकी ओलावृष्टि हो गई, उधर उसके किसान की फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। मेरा ये मानना है कि पहले सरकार का ये दायित्व है कि किसान को ये सुनिश्चित करे कि वो जितना मुआवजा है, उसका जितना फसल का उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी और सरकार किसान के साथ खड़ी है। ये भरोसा किसान को होना चाहिए, तब जाके क्या नाम से ये मामला रुक सकता है। आज एक किसान ने खुदकशी की है, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर और बहुत तेजी से किसान आत्महत्या करने लगे। तो पहली जवाबदेही सरकार की ये बनती है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनको रोका जाए। मैं रामपाल जी जाट साहब से बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि सरकार जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसका मुआवजा करे। जब सही बात है, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि आप मोबाइल पे फोटो खींच के भेज दें और फिर बाद में उसकी जांच कराते रहे, तब तक एक मुआवजा एक जो निश्चित राशि है उसका मुआवजा तत्काल दे। मैं यह बताना चाहता हूं कि गेहूं की, सौंफ की, चने की, इनकी फसल बहुत बुरी तरह खराब हुई है। और ये जो किसान है, आप सब लोगों को हमको पता है कि किसान क्या नाम से कर्ज लेके अपनी फसल तैयार करता है, और जब उसकी फसल खेत पर खड़ी थी, तैयार खड़ी थी, कटने की स्थिति में थी, तब इस तरह की ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, तो स्वाभाविक है कि किसान बहुत भारी परेशानी में। मैं हेमंत इस मौके पे एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि क्या नाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है और बहुत सारे किसानों का उसमें मुआवजा हो गया है, तो मतलब उसमें पंजीयन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उनके माध्यम से जल्दी उनको इस मुआवजे का भुगतान करें। ठीक है, उसमें भी कई सारे पेच हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 7 राज्य बाहर हैं, गुजरात भी उनमें से एक है जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, और उसमें भी बहुत सारे पेच हैं। अभी हमने चूरू में देखा था पिछली बार कि 181 पटवार हल्के थे, वहां पर क्रॉप कटिंग को निरस्त करवा दिया कि ये सही तरीके से नहीं हुई और उसका मुआवजा अटक गया है। उसमें भी कई सारी चीजों पर भी सुधार की जरूरत है। जैसे आपने अभी प्रकाश डाला कि पाला इसमें कवर ही नहीं होता है, ये भी एक है, तो पाले का आखिरकार क्या हो किसानों को लेकर के? माधोराम जी, सिर्फ राजनीति होती है, किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है, जो विपक्ष में होता है वो किसान हित की बात कर लेता है, सरकार में आते ही सब चुप हो जाते हैं। देखिए हेमंत जी, अभी भारतीय जनता पार्टी 2006 का विषय आया, हाँ, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उस टाइम में मंत्रियों और मंत्री के सभी सेक्रेटरियों को भेजा था। तो किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो और चाहे हर फसल बीमा का मामला हो और मुआवजे का मामला हो, तत्पर रहती है। परंतु मैं कहता हूं कि जब राम रूठता है तो राज से किसान की आस होती है। आज निश्चित तौर पर किसान की अब की बार 4 बार मार पड़ी। पहले ओलावृष्टि हो गई
ओलावृष्टि के साथ साथ पाला गिर गया, पाला की 2 बार बारिश हो गई। अभी तो स्थिति ये है कि आपने देखा रात को तिजारा में एक किसान ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उसकी फसल खराब हो गई। तो निश्चित तौर पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार बार बार स्टेटमेंट जरूर देती है, पर गंभीरता तो जब दिखती है जब धरातल पे कहीं पे उतरती है। आज रामपाल जी लपेट लपेट के बात कह रहे हैं, उनको स्पष्ट कहने में जोर आ रहा है, क्योंकि वो ये देखते हैं दोनों पार्टियों की अपने तो मिलीजुली कह दो। पर हम कह रहे हैं कि किसान के अगर प्रतिनिधि हो तो मजबूती से आप बात कही है। आप कही है कि किसान सम्मान निधि दी है, देश के प्रधानमंत्री ने दी है, तो निश्चित तौर पे धन्यवाद होना चाहिए। मुआवजे का आज यहाँ पे इनके फंड में 3000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का पड़ा है, तो ये तुरंत ये आज की तारीख में रिलीफ क्यों नहीं दे सकते किसान को? वो तो ये भी कह रहे हैं ना, रामपाल जी की बातें इतनी अच्छी है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 3-4 बार किसानों पर मार पड़ रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप 25-24 सांसद तो कम से कम सेंटर से गुहार लगाते हैं कि राजस्थान को स्पेशल पैकेज की जरूरत है। माधोराम जी, नहीं, मैं इस स्पेशल पैकेज की मांग किसने की? केंद्र सरकार ने आज 3 बार गिरदावरी की बात आ गई। क्या किसानों की बात केंद्र तक इन्होंने पहुंचाई? ये दायित्व तो स्टेट का है ना मित्तल साहब, ये बात तो खुद आप समझो। तो आपके भी तो सांसद हैं जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी मांग अगर नहीं, स्टेट अगर मांग करता ऊपर, आपके सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? ये इनके पटवारी आंकलन तो ये देंगे ना, क्या अपने आप में सांसद दे देंगे? नहीं, ये मांग तो हो सकती थी ना माधोराम जी की, बार बार राजस्थान का किसान अगर प्रकृति की मार झेल रहा है तो उसको विशेष पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। हेमंत जी, आज भी हमने तो सदन के अंदर और राजस्थान विधानसभा में आज भी मुद्दा उठाया है। नहीं तो अगर गंभीर होती है अशोक गहलोत सरकार, ये तो घोषणा जीवी है, इसको घोषणा करनी है, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। किसान का बजट इन्होंने पिछले साल घोषणा किया। यहाँ पे अगर एक्सपर्ट बैठे हैं, एक भी कोई बता दे, यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ किसान के नाम पे एक साल में एक योजना बता दे जो धरातल पे उतरी हो। ठीक है, तो आप किसान की बात करने से नहीं होगा। किसान ठीक है सर, माधोराम जी मैं आ जाऊँ। स्वर्णिम जी का कमेंट ले लो। आपने जो सवाल उठाए हैं और रामपाल जी ने भी सवाल उठाए। स्वर्णिम जी, आप पर यह आरोप है कि किसानों की हमदर्दी की बात करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है। अभी तो स्पेशल गिरदावरी हुए 1 महीना हो गया, पाला वाले का उसका मुआवजा नहीं मिला, 2021 का मुआवजा भी बाकी है। कैसे मान लें कि स्पेशल गिरदावरी का आदेश हो गए, किसानों को मुआवजा मिल जाएगा? देखिए, बहुत सारी बातें आई हेमंत जी, मैं सबका सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान होगा, रामपाल जी यहां बैठे हैं, अगर किसानों के मुआवजे को लेकर के कभी आंदोलन हुआ तो 2016-17 में ओलावृष्टि के कारण खराब हुई थी। आंदोलन के बाद 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा देने की बात की थी बीजेपी सरकार ने, वो भी नहीं दिया। आंदोलन चला था। चलिए क्या दे दिया? अभी सरकार में हो अब हेमंत जी, या तो मैं बोलूँ या ये बोल रहे हैं आप? माधोराम जी एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास जवाब दे दूंगा। तो बतावे आज इन्होंने क्या कर दिया? माधोराम जी, वही सवाल कर रहा हूँ, आप उनको एक बार बोलने तो दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। जी बोलिए। जी मैं बोलता हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इस देश की सबसे बड़ी छलावे की योजना है, जिसके तहत बीमा 3000 आप 3000 करोड़ रुपए पड़ा तुरंत किसानों को। मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरह। माधोराम जी मेरा निवेदन है आपसे, माधोराम जी मेरा निवेदन है आपसे कि देखिए ऐसे तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये तो सदन वाली बात ही हो गई कि आपने मुद्दा उठाया, वॉकआउट कर गए। अगर चर्चा होती किसानों के मुद्दे पर तो सामने आता किसने क्या किया। वो मांग तो आपने की नहीं। यहां पर भी अगर आप इस तरह से आपस में लड़ने लग जाएंगे तो बात कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि स्वर्णिम जी की सरकार ने किया है किसानों के लिए कुछ? मैं सवाल आपने जो उठाए वो आप इत्मीनान रखिए, वो सवाल हम पूछेंगे उनसे। जी बोलिए स्वर्णिम जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितना प्रीमियम जाता है करोड़ों रुपए का, उसका 1/3 भी हिंदुस्तान में नहीं बटा। ये सबको पता है। 60,018 करोड़ रुपया यहाँ पे राजस्थान में किसानों को मुआवजा हम दे चुके हैं जब से हमारी सरकार आई है, और आधा पैसा राजस्थान सरकार ने दिया है। जो जनवरी में पाले के कारण और इसके कारण हुई फसल खराब, उसका भी हम मुआवजा दे रहे हैं। 17 जनवरी का पोर्टल पे अपडेट है कितने किसान को क्या मुआवजा मिला। आप देखिए, सबको पता, ये पब्लिक डोमेन पर है। राजस्थान सरकार आधा पैसा दे रही है और जो आपदा प्रबंधन के तहत है वो तो हम ही दे रहे हैं। आप बताइए, फसल बीमा के तहत अगर क्लेम 1-1 साल तक पास नहीं होता तो क्या किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपने बीकानेर बाड़मेर के किसानों का ध्यान हो, 2 रुपए से 5 रुपए 10 रुपए का क्लेम पास करके इन्होंने भेजा, वो किसकी जिम्मेदारी है? ये सब ये नहीं बोलेंगे। क्यों इसलिए नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं किसान निधि। अरे यार, राजस्थान में तो अगर किसी को दिया जाता है
सोशल सिक्योरिटी के तहत मिनिमम 1000 रुपए महीना हमने तय किया तो है। आप इसमें 500 रुपए नहीं दे रहे आप, और यहाँ पे किसानों को खून के आंसू रुला करके 13 महीने तक आपने बिठाया था। 750 किसान मारे गए उस आंदोलन में, क्यों नहीं उसकी जवाबदेही देगा? तो ये जवाबदेही इनको देनी चाहिए। अरे इनके समय तो आंदोलन करने पड़े थे, 100 दिन तक यहाँ पे आंदोलन हुए थे, 50,000 रुपए का मुआवजा भी दिया नहीं। अच्छा, आप दोनों बहुत जिम्मेदार हैं। 60,000, सुनिए ना माधोराम जी, 60,000 18 करोड़ रुपया हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के प्रयास के कारण किसानों को दिया गया। आधा पैसा राजस्थान सरकार ने दिया, ये कौन दे रहा है? और यहाँ पे 24 के 24 सांसद है, केंद्र सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे। कल ओलावृष्टि हुई और ट्रैक सूट पहन करके इनके प्रदेश अध्यक्ष खेत में जाकर के बयान जारी करते हैं। अरे किसान की झोपड़ी में जाकर के उसका दर्द देखो, जो बीमा राज्य सरकार और किसान उसका प्रीमियम दे रही है, क्यों नहीं दिलवाते उसका? ठीक है स्वर्णिम, एक मिनट माधोराम जी, लेकिन स्वर्णिम जी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि तकनीक के इस युग में 2-2 साल 1-1 साल तक किसान मुआवजे का इंतजार करता रहे। क्यों नहीं तुरंत गिरदावरी हो जाए, क्यों नहीं तुरंत रिपोर्ट आ जाए? आज ही आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सदन में कहा कि 19 जिलों में फसल खराबे की सूचना शून्य की है, बाकी 12 जिलों से रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसा क्यों है सर? स्पेशल गिरदावरी 1 महीने में आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कर रहा हूं, 7 दिन में गिरदावरी होगी, गिरदावरी होकर के रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मोबाइल की फोटो से कंपनसेशन मिल जाएगा? जो तय है प्रोसीजर वही होगा, और जो आपदा प्रबंधन के तहत प्रोसीजर तय है उससे हम देंगे, उसमें तो केंद्र सरकार का कोई लेना नहीं है। लेकिन क्या सरकार के तमाम नुमाइंदे खेतों में गए हैं कि कितना नुकसान हुआ है? और ये भी बीजेपी आरोप लगा रही कि आपने जिला कलेक्टर्स को पहले ही कह दिया कि 33% से ज्यादा नुकसान खराबा दिखाना नहीं है। ये भी आरोप है, क्योंकि 2006 का देखिए वो ये बीजेपी तो नहीं कह रही ना, ये तो रामपाल जी उदाहरण दे रहे थे कि 2006 की बात है जब सरकार के तमाम मंत्रियों से लगा करके पूरा जो प्रशासन है तंत्र वो खेतों में चला गया, तुरंत गिरदावरी हुई। देखिए, तुरंत ही गिरदावरी हो रही है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नुमाइंदे हैं, जब गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाए तो खुद की भी एक रिपोर्ट वीडियो बनवा करके लिया ना, कौन खेतों में गया, ट्रैक सूट पहन करके खेत में खड़े होकर के बयान देना और वहां पे जाना, किसान के दर्द में शामिल होना, ये फर्क है। एक बात आपने दोनों बहुत जिम्मेदार हैं। मैं माधोराम जी एक सवाल है, मेरा एक सवाल है माधोराम जी, आप खुद किसान परिवार से आते हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो मुआवजे की बात होती है उसमें बहुत सारे पेच है और ये समस्या केंद्र और राज्य के सामने है कि बहुत कम है किसान के सामने मुआवजे की जो राशि है? अब आप देखिए बारानी में कितना दिया जाता है प्रति हेक्टर पर और सिंचित पर कितना दिया जाता है मुआवजा प्रति हेक्टर पर, उसमें सुधार की जरूरत है नहीं? आपके ध्यान में है? हेमंत जी, निश्चित तौर पे सुधार सरकार को करने की आवश्यकता है, पर क्या स्टेट सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? तो कौन करेगा? आप केंद्र में है, ये राज्य में, कौन करेगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जब कृषि का विषय कहती है, जब कहते हैं हम मालिक है कृषि का विषय नहीं, आपने भी कभी, आप मुझे इतना सा बता दीजिए माधोराम जी, आप किसान परिवार से आते हैं, किसानों की समस्याओं से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ये बताइए कि जो बारानी भूमि है उस पर कितना मुआवजा कैसे तय है? बोलिए। नहीं, मुआवजा जो तय होता है आपको नहीं पता होगा। हम कहते हैं एमएसपी। एमएसपी छोड़िए ना सर, मैं कह रहा हूं अगर हम वाकई किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा हैं तो कितना मुआवजा तय है ये हमें पता ही नहीं है। कटिंग क्रॉप के लिए पटवारी और दोनों इनके वो ठीक है, कटिंग क्रॉप दोनों होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कितना मुआवजा तय है। 10 हेक्टर किसान का अगर है, नुकसान हो जाए तब भी मुआवजा 2 हेक्टर का ही मिलेगा। ऐसा नियम क्यों है सर? कहीं और है क्या किसानों के अलावा? पहले बार मेरी बात सुनिए, पहले बार जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये स्वर्णिम जी, ये आपको भी नहीं पता होगा और आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी बीजेपी की राज्य में, तो बल्कि आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए ज्यादा आपसे सवाल जाना चाहिए। जिम्मेदारी है। देखिए सुनिए, बिल्कुल आप 17,500 रुपए और 8,500 रुपए जो आप कहना चाहते हैं वो तय है। हाँ, अब ये तो राशि तय होती है, केंद्र सरकार ने तय किया आपदा प्रबंधन के। नहीं, आप अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक करना, बताइए कि 10 हेक्टर में अगर किसान का नुकसान हो रहा है तब भी मुआवजा 2 हेक्टर का ही मिलेगा, ये सच है नहीं है?
ये मैं यही तो कह रहा हूँ लेकिन हेमंत जी, आपका ये प्रबंधन बधाई के किसमें? तहत मैं ये कह रहा हूँ, एक बार कह रहा हूँ, एक बार बात सुनिए आप। आपका हमने कहा प्रबंधन के पिछले तहत 50 आप सालों बात में कर रहे बढ़ाई हैं, किसने? फसल बीमा के हमने तहत पहले बात कर बार लीजिए, बढ़ाई केंद्र है। सरकार कितना मोदी जी देती आने है, के बाद और केंद्र पहले बार सरकार बढ़ाई अगर है। उसको बढ़ाना चाहे नहीं तो केंद्र सरकार बढ़ाए ना। हमने तो आपदा प्रबंधन के तहत, में जो मुआवजा अरे हम तो 60 चलिए स्वनिम जी बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में चाहता हूं, इतना आश्वासन वादा चाहता हूं हमने स्वनिम दिया जी है। कि सरकार जल्द से जल्द जो है गिरदावरी करवा करके मुआवजा जो है किसान को दें, जिससे ऐसी परिस्थितियां तो नहीं आए कि किसान को आत्महत्या करनी पड़े प्रदेश में। बिल्कुल हेमंत जी, राजस्थान सरकार कांग्रेस के शासन में किसी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, एक एक नागरिक के साथ खड़े हैं और मुआवजा तय करके हम देंगे। देखिए कल ओलावृष्टि हुई है, आज ये कह रहे हैं कि मुआवजा तय कर दो, खुद की सरकार ने मुआवजा तय आज रामपाल जी बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, एक छोटा सा कमेंट। हेमंत जी, क्या जरूरत है किसान को अभी? छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा। हाँ, जब एमएलए एमपीज के वेतन भत्तों के बिल आते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, दोनों दल ही मिलकर ताड़ी बजाते हैं और पास कर देते हैं। ऐसे जो किसानों का दुख दर्द के समय दोनों दल एक होकर ताड़ी क्यों नहीं बजाते भाई? आपस में एक दूसरे को आरोपित करना, इसमें उलझा रखना और किसानों को कुछ नहीं देना, ये सब क्यों करते हो? और मैं कहना चाहूंगा, जो आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया, कितना मुआवजा 2010 में भिन्न भिन्न दलों के वो देखा है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से वो 10 रुपए वाला चेक देखा है और मुझे हैरानी है इस बात को लेकर के कि बाकी किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं होता जैसा किसान के साथ होता है। और सब किसान परिवार से आते हैं, विधानसभा में आधे से ज्यादा प्रतिनिधि, उसके बावजूद यह हाल है। छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं मित्तल साहब आपकी, बस संक्षेप में। देखिए क्या नाम से हमने देखा अभी कि जो मतलब चाहे भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों के दोनों कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन हमने देखा कि जब अभी किसान की आंखों में आंसू हैं तो दोनों एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इनको अभी इनकी दोनों की ये जवाबदेही है कि किसी भी तरह से किसान को राहत दी जाए। और जिस तरीके से ओलावृष्टि इतना ही कर लेते कि विधानसभा में दोनों मिलकर के चर्चा करवा लेते और ये करवा लेते सुनिश्चित कि क्या इसके अंदर जरूरी है जो पहले हमें करना चाहिए और कैसे सब मिलकर के इसको साथ में कर सकते हैं, कैसे किसान को जल्दी से जल्दी राहत दी जा सकती है, इस पर ही चर्चा हो जाती है। मित्र साहब, हाँ बिल्कुल, पर उस पर सहमति नहीं। आप देखिए कि हम से विधानसभा में भी सहमति नहीं और अभी जो डिबेट हो रही है उस पर भी सहमति नहीं। मेरा ये कहना है कि मैं छोटा सा एक टिप्पणी चाहता हूं, क्या माधोराम जी इस पर सहमति नहीं होनी चाहिए? क्या आपस में लड़ाई होनी चाहिए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं किसानों के मामले पे किसानों से ज्यादातर एमएलए है, उनको सहमति बना के और विधानसभा, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो कुछ भी हो, आपस में मिलकर ये तय होना चाहिए कि किसान को जल्द से जल्द राहत कैसे मिले। स्वनिम जी, मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में हमें राजस्थान सरकार जो कर सकती है करे और केंद्र से जो राहत बीजेपी ला सकती है वो लाए, सब मिलकर के काम करें। उम्मीद की जानी चाहिए, प्रदेश की जनता तो कम से कम देख ही रही है कि कौन कितना किसानों को लेकर के कर रहा है, कितना एफर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि गहलोत सरकार जो लगातार किसानों के हित के दावे कर रही है, किसानों को समय पर मुआवजा भी देगी। नमस्कार।